हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है। इसको जानने से पहले मैं आप सभी के माइंडसेट में कुछ ना कुछ डाउट आता होगा कि मैं आपका नॉलेज क्यों लूँ, आप पे हम क्यों भरोसा करें। देखो, ये लेजिट भी है क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और कोई नए यूट्यूबर पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा इतना ईजिली नहीं हो जाता, ठीक है। ऐसे आगे बहुत से यूट्यूबर्स थे जो बहुत स्टार्टिंग किए थे, जैसे कि गार्डियर सर ने और बहुत से यूट्यूबर थे। तो उन लोगों को जो लोग देखते थे, जो लोग स्टार्टिंग से फ़ोकस करते थे, उन लोगों ने कभी न उन पे शक नहीं किया कि वो नए थे या क्या थे। और आज देखो उन लोग कहाँ पर हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक 4-5 साल वाला पुराना ट्रेडर हूँ जो कि आईसीटी का नॉलेज लेके रखा हूँ। मैं ना यूट्यूब का नॉलेज लेके बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जो यूट्यूब का नॉलेज लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं एक कोर्स लिया था माइकल सर का और गार्डियर सर का। मैंने 4 साल पहले इतना माइकल सर को फ़ॉलो किया है और ऐसा नहीं है कि मैंने जो कोर्स लिया है गार्डियर सर का उसको सीख के मैं तुम्हें बस रट के तुम्हें बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं होगा। देखो, कोर्स तो बहुत से लोग ले रहे हैं आज के समय पे, तो इसका मतलब नहीं है कि जो लोग कोर्स ले रहे हैं तो उन लोग आजकल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं या लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे। देखो, अच्छा आदमी जो होता है, जो ट्रेडर बनना होता है ना, वो आदमी कभी रटता नहीं है मार्केट को। वो कोर्स ज़रूर लेगा, लेकिन जो वो कोर्स लेता है ना, वो कोर्स को ऐसा मॉडिफ़ाई करेगा अपने तरीके से खुद को उसको कुछ पॉलिश करेगा, जैसा उसको ठीक लगे, अपने एनवायरनमेंट की तरह। उसको बोलते हैं खुद का बनाया हुआ कोई चीज़। ऐसा नहीं है कि पूरा अलग ही कुछ निकाल दिया हो, नहीं। वो उसी को निकाला हुआ चीज़ को अपने तरीके से उसको फ़ॉलो कर रहा है। उसको कहते हैं बंदा अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है? तो मैं जो और आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग कोर्स खाली इसलिए लेते हैं ताकि उनको बस प्रॉफ़िटेबल होना है। ये नहीं जानते हैं कि जो हम कोर्स ले रहे हैं, उनसे हमें कैसे क्या सीखने मिले मार्केट के बारे में, क्या हमें एक अच्छा खासा बिहेवियर मिले जानने को। तो मैंने जो कोर्स लिया था गार्डियर सर का और माइकल सर का, मैंने उन कोर्स से सीखा है बहुत सी चीज़ें और मैंने अपने अंदाज़ से उसको बनाया है। तो मैं बस आप सभी लोग को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, किसी का भी कुछ जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उसको खाली देखिए मत, उस चीज़ को आप खाली जानिए, उसके पीछे का लॉजिक देखिए और अपने अंदाज़ से उसको फ़ॉलो करिए जैसे आपको सही लगता है। तो अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि तुम्हें मुझे क्यों भरोसा करना चाहिए। देखो, पहली बात तो मैं 4 साल पुराना हूँ, मैं 4 साल हो गया मेरे को आईसीटी सीखते हुए। एंड सेकंड, मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ लिक्विडिटी, बायस एंड ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, इन्वर्स फेयर गैप एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों से ना मैंने अपना फंडेड अकाउंट पास कर रखा है। मैंने फंडिंग पिप का 10 के, 5 के एंड 25 के वाला भी अकाउंट पास कर रखा है। भरोसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें एक तो अपना यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, ठीक है? तो अब अगर आपको लगा, अब मैं भरोसा कर रहा हूँ कि चलो आप लोग को मेरे पे कुछ तो यकीन हो रहा होगा मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं हो कि मैं उड़ गया हूँ और आपका मेरा हो रहा है, मन कर गया तो बता दे रहा हूँ, नहीं। मैं जो बताऊँगा वो सही का बता रहा हूँ। मैं यूट्यूब में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई चैनल नहीं मिलने वाला जो कि आपको इतना डीपली बता सके। तो तो आज के वीडियो में हम जानेंगे लिक्विडिटी क्या होता है। बहुत से लोगों के माइंडसेट में आता है मतलब कि लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी मतलब होता है कि बायर्स लोग का स्टॉप लॉस लेना, सेलर्स लोग का स्टॉप लॉस लेना। देखो, ये चीज़ तो यूट्यूब में बहुत लोग बता रहे हैं कि बायर का स्टॉप लॉस लेना लिक्विडिटी होता है, सेलर का स्टॉप लॉस लेना लिक्विडिटी होता है। बट ये कोई नहीं बता रहा है कि लिक्विडिटी होता कहाँ पर है। मार्केट कौन सी लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, बायर्स की लिक्विडिटी को टारगेट करने वाला है या सेलर्स की लिक्विडिटी टारगेट करने वाला है। जैसे कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी, अब मार्केट अगला जो मूव देने वाला है, वो सेलर्स की लिक्विडिटी हंट करेगा कि बायर्स की लिक्विडिटी हंट करेगा, ये कोई नहीं बता पा रहा है। क्योंकि इसको जानने के लिए हम लोग को एक चीज़ जानना होता है, वो है नैरेटिव। नैरेटिव वो चीज़ें होती हैं जो आपको मार्केट का हिस्ट्री बताती है। मार्केट का आपको पूरा एक तो मतलब क्या उसको बोलते हैं कि पास्ट पास्ट बताती है कि अभी मार्केट पहले क्या कर चुका है, अब क्या करेगा। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में जानेंगे। तो अभी बस मैं जानना बताना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में हम बस लिक्विडिटी के ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी को हंट करेगा। ये चीज़ों को धीरे-धीरे करते-करते मैं तुम्हें एक अच्छा खासा और इतना तो बढ़िया ट्रेडर बना ही दूँगा कि तुम फंडिंग अकाउंट को तुम यू यू पास कर सकोगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहले अपना एक तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं कि
इक्वल हाई एंड इक्वल लो होता क्या है, ठीक है। तो लिक्विडिटी पहले मैं बेसिक्स में ले चलता हूँ। लिक्विडिटी होता क्या, लिक्विडिटी मतलब होता है कि मार्केट का वो जगह, वो एरिया जहाँ पर बायर्स के और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, बायर्स के और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। वो कहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग वो चीज़ें पढ़े हो ना तुम, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब चीज़ें, तो वो चीज़ें भी आती हैं उस सब में जहाँ पर जहाँ जहाँ एरिया पर लोगों की स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो कौन कौन से पार्ट्स में लिक्विडिटी हो सकते हैं, जैसे कि इक्वल हाई को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि आईसीटी, ऐसा नहीं है कि तुम्हें आईसीटी एक नया चीज़ सिखाता है, आईसीटी एक पॉलिश ओवर देना प्राइस एक्शन का, ठीक है। तो लिक्विडिटी एक एरिया पे होता है, रेजिस्टेंस में होता है, सपोर्ट पे होता है, और एक ट्रेंड लाइन पे होता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे होता है। तो मैं सबको आज बताने वाला हूँ। और इक्वल हाई एंड इक्वल लोस, इक्वल हाई इक्वल लो और कुछ नहीं है, एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। इक्वल हाई मतलब रेजिस्टेंस, इक्वल लो मतलब सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इक्वल हाई इक्वल लो कहते हैं। अब लिक्विडिटी स्वीप, तो ठीक है, इसको हम बाद में जानेंगे। तो लिक्विडिटी समझ आ गया तुम्हें। और मैं इतना बोल दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ जानो या ना जानो मार्केट में, तुम अगर ये कॉन्सेप्ट जान गए ना, क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ मार्केट, ठीक है, लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ मार्केट, तुम्हें इसको जानना होगा। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग अपना कॉन्सेप्ट कि इक्वल हाई एंड इक्वल लो होता क्या है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना इक्वल हाई इक्वल लो का, डेली हाई डेली लो। तो देखो, डेली के हाई डेली के हाई में जो लिक्विडिटी होता है, क्यों लोग कहते हैं कि डेली के हाई के ऊपर लिक्विडिटी होता है, डेली का स्वीप होने से हम लोग को सेल पे लगा देना चाहिए, डेली का लो का स्वीप होने से हम लोग को बाय पे लगा देना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैं बताता हूँ, रुको। तुम समझो कि ये क्या है कि एक ठो रुको 2 मिनट रुको। ये है कि आपका वीक, ठीक है, ये डेली का वीक है आपका। अगर ये डेली का वीक है, मान के चलो कि आपका बाय पे है, ठीक है, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ ग्रीन पे, ये आपके ग्रीन का कैंडल है, बाय पे कैंडल बना है। तो क्यों लोग कहते हैं कि जो मार्केट अगला ओपन होने वाला है, अगला जो मार्केट ओपन होगा, वो ओपन होते ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगा मार्केट और डायरेक्ट ऊपर। क्यों क्यों बोलते हैं लोग, क्यों बोलते हैं लोग कि मार्केट का इस कैंडल के नीचे का लिक्विडिटी स्वीप हो जाना? देखो, मैं रटाने नहीं आया हूँ तुम सभी लोगों को, प्लीज़ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा लिक्विडिटी स्वीप होने से तुम बाय कर लो, लिक्विडिटी का हाई स्वीप होने से सेल कर दो, नहीं। तो मैं पूरा नैरेटिव के साथ बताऊंगा होता क्या है, क्यों होता है ऐसा चीज़ें। देखो, हम जो देखते हैं मार्केट में कि ये एक क्या बोलते हैं कि डेली का हाई है, डेली का लो, डेली के लो के नीचे ना एक बहुत सारा लिक्विडिटी होता है, डेली के लो के नीचे। डेली का लो और डेली का हाई जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हम एक बॉडी का बात नहीं कर रहे होते, हम एक वीक का बात कर रहे होते हैं। हम जैसे कि कोई कैंडल बनता है डेली का जो कैंडल बनता है, कभी भी ओपन होते हुए डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। डायरेक्ट ओपन हुआ मार्केट, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। मार्केट क्या करता है, पहले जाएगा, नीचे जाएगा, वीक बनाएगा, मतलब थोड़ा सेलिंग देगा, फिर ऊपर जाता है। क्यों पता है, डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि डायरेक्ट ऊपर अगर वो चल जाएगा ना, तो उसको मैनिपुलेशन का वक्त ही नहीं मिलेगा। मार्केट हमेशा एक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फेस में जाता है। तो मैं उतना डीप नहीं जाऊँगा, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो वीक, हमेशा मार्केट ऊपर जाएगा ना तो एक वीक बना के ऊपर जाता है, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा ना तो एक वीक बना के नीचे जाएगा। तो जो वीक वीक क्या इंडिकेट कर रहा होता है, वीक क्या इंडिकेट करता है, जो ये वीक है, वीक का इंडिकेशन क्या है पता है? वीक हमारा इंडिकेशन कर रहा होता है एक फेयर प्राइस मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों को एंट्री मिला अच्छे से, ना यहाँ पर ना कोई फेयर वैल्यू गैप बना होता है, ना कुछ बना होता है। ये वीक मतलब क्या इंडिकेट करता है कि तुम जो मार्केट के थे वीक में, वीक का जो टाइम फ्रेम था, हमें डेली का वीक दिखता है तो 4 आवर 1 आवर में तुम्हें एक अच्छा खासा कैंडल दिखेगा उसमें। तो उस चीज़ों में ना मार्केट में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है दोनों साइड को, बायर्स को भी सेलर्स को भी। तो
जब भी किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मार्केट में, तो कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो मार्केट के स्टॉप लॉसेस लगे रहते हैं। अब तुम देखोगे विक बन रहा है तो क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। तो मतलब दोनों की तरफ से मार्केट मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो नीचे स्टॉप लॉसेस किसके लगे होंगे, बायर्स के लग रहे हैं, तभी तो विक बना के ऊपर जा रहा है वो। अगर वो नीचे स्टॉप लॉसेस भरे पड़े हैं, अब बॉडी क्या इंडिकेट करता है ना, बॉडी एक डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है, मतलब एक तरफा मूव, या तो सेल पे हो या बायर्स पे हो, ठीक है। तो वीक बनाना बहुत वो होता है। तो जो डेली के वीक होते हैं ना, डेली की वीक के नीचे बहुत सारे लिक्विडिटीज होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो डेली का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, वीक, एक 4 आवर का स्विंग होता है। समझो मेरा बात को, मैं ये बहुत डीप बताऊंगा। मैं सबको लॉजिक के साथ बताऊंगा ताकि तुम सभी को ना लगे कि हाँ मैं रटवा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। चाहे मेरा वीडियो 2 घंटा का बने या 1 घंटा का बने, बट मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग एक डीपली कॉन्सेप्ट लेके चलो। ये एक डेली का हाई लो है समझो, एक हमें समझो कि बाइंग करने का, हमें मूव पकड़ने का है। तो जो डेली के लो का मतलब क्या है, डेली का लो मतलब 4 आवर का स्विंग। 4 आवर का स्विंग मतलब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इसे लो बनाया, ये क्या, रुको 2 मिनट रुको, ये रहा, ठीक है। समझो कि ये 4 आवर का है, ये 4 आवर का है, मैं लिख देता हूँ 4 आवर, ठीक है। ये 4 आवर, ये 4 आवर है। मतलब देखो, हम क्यों कहते हैं कि डेली का लो डेली का हाई, पता है क्यों? क्योंकि देखो, डेली का हाई डेली का लो पकड़ देना ना, मतलब तुम समझो कि तुम डेली अगले दिन का तुम पूरा अपना बायस चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन। तुम अगले दिन का लिक्विडिटी पहचान लेते हो। अब तुम देखो, मार्केट का जो डेली का हाई था, डेली का लो, वो असल में एक 4 आवर का स्विंग पॉइंट था। और जो 4 आवर का स्विंग पॉइंट होता है ना मेरे भाई, 4 आवर का स्विंग पॉइंट होता है एक 1 आवर का ड्रॉन लिक्विडिटी। ड्रॉन लिक्विडिटी पता है क्या होता है, बताऊंगा, रुको 2 मिनट। ये रहा तुम्हारा, समझो 1 आवर का, ठीक है। ये 1 आवर कैंडल था, ये फ्रैक्टल नेचर तुम्हें सब बताऊंगा। क्यों हम कहते हैं कि डेली का लो को पकड़ना ज़्यादा वो होता है, डेली का हाई पकड़ना ज़्यादा वो होता है। अब तुम समझ के चलो, मार्केट में जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट छोटे टाइम फ्रेम में यूज होते दिखते हैं। जैसे कि आज मैंने तुम्हें क्या सिखाने वाला था, मैं आज तुम्हें सिखाने वाला हूँ डेली हाई लो लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी, डेली स्वीप। पता है, आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक डेली के कैंडल के अंदर हो जाता है। तो इसलिए ये इतना महत्व है और इतना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेली हाई लो लिक्विडिटी। तो देखो, डेली का हाई स्विंग लिक्विडिटी कहते हैं ना, स्विंग लिक्विडिटी, स्विंग लिक्विडिटी का, स्विंग का हाई स्विंग का लो पे लिक्विडिटी होता है। ये खाली बातें कहना, रट्टू तोता वाले बातें हैं कि स्विंग की हाई स्विंग की लो। अरे ऑफ कोर्स बात है, जब बंदा डेली का हाई डेली का लो पे लिक्विडिटी सोच रहा है, तो असल में वो तो 4 आवर का स्विंग ही बनता है वो चीज़ें। 4 आवर का स्विंग बन रहा है तो 1 आवर का ड्रॉन लिक्विडिटी बनेगा आप लोगों का। तो मैं सब बताऊंगा ड्रॉन लिक्विडिटी होता क्या है, ठीक है, पहले ये समझो। तो डेली का लो मतलब यहाँ जितने भी बायर्स थे क्या कर रहे होंगे, बाइंग कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं तुम लोग कहोगे अरे भैया डायरेक्ट बाइंग कैसे कर देंगे भाई लोग, टैप किया डायरेक्ट बाइंग कर देंगे, ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ना एक हायर हाई बनाया, डायरेक्ट कैसे बाइंग कर देंगे। अब इसी को ना यूज़ करने के लिए मार्केट आता है ड्रॉन लिक्विडिटी। और ड्रॉन लिक्विडिटी कौन से कॉन्सेप्ट में बनाता है मार्केट, 1 आवर के कॉन्सेप्ट में बनाता है। अब तुम समझना मेरे बात को, ठीक है, ठीक है, समझना मेरे बात को कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि डेली लो के डेली हाई के ऊपर लिक्विडिटी होता है, और डेली लो की लिक्विडिटी मतलब 4 आवर का स्विंग, और 4 आवर का स्विंग मतलब 1 आवर का ड्रॉन लिक्विडिटी। तो तुम देखना, कभी क्या कोई मार्केट में कोई भी 4 आवर पे ट्रेडिंग करता है? नहीं, कोई नहीं करता है। जो भी करता होगा स्विंग करता होगा, लेकिन इसमें नहीं करता होगा डे ट्रेडर। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, और मैक्स टू मैक्स 1 आवर, ठीक है। तो जो हम 4 आवर का स्विंग देखते हैं ना, वो 1 आवर का ड्रॉन लिक्विडिटी बनता है। ड्रॉन लिक्विडिटी मतलब हायर हाई हायर लो, वो वाला लिक्विडिटीज। तो जो हायर हाई हायर लो, तो यहाँ जो मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, हायर हाई बना यहाँ पर, तो यहाँ कितने बायर्स आ चुके होंगे, सब बायर्स एंट्री ले लिए होंगे। तो सब बायर्स के जो एंट्री लेते हैं, तो स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, नीचे की ओर। स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, नीचे की ओर। देखो, ये रहा स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस बन गया नीचे की ओर, तो ये था 1 आवर का लिक्विडिटी। और 4 आवर का क्या बन गया, स्विंग। क्या बन गया, 4 आवर का स्विंग।
और डेली का क्या बन गया, डेली का बन गया कैंडल का लो का स्वीप। तो इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में कभी भी डेली का हाई या डेली का लो का स्वीप होता है ना, तो हम उसके रिवर्सल पे प्लान कर देते हैं। क्योंकि देखो, कभी भी मार्केट भी मूव आने का रहेगा ना, तो मार्केट एक मैनिपुलेशन करता ही करता है। तो जितने भी स्टॉप लॉसेस छोड़ा था मार्केट अगले दिन, समझ के चलो मार्केट क्या किया, 1 आवर का जो स्विंग बनाया था, हायर हाई बनाकर ब्रेकआउट दे दिया। तो तुम कभी भी ना मार्केट में ऐसा मत कर जाना कि डायरेक्ट 1 आवर पे जाओ, 15 मिनट में जाओ, नहीं। पहले तुम डेली में जाना। डेली में जाने के बाद तुम हाई और लो को मार्क कर लेना। हाई लो को मार्क करने के बाद तुम 4 आवर में आ जाना। 4 आवर में मार्क करो कि 4 आवर का जो स्विंग पॉइंट को मार्क कर लेना। जैसे कि हाई और लो को, हाई लो को जैसे तुम मार्क कर लोगे ना, तुम 1 आवर में आ जाना। 1 आवर को मार्क कर लेना, क्या वहाँ पर हायर लो बना था भी कि नहीं। अगर वहाँ हायर हाई हायर लो बन के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि नीचे लिक्विडिटी रेस्टिंग कर रही होंगी। अगर तुम्हारा डायरेक्शन नीचे की ओर है, तुम्हारा ट्रेंड अगर नीचे की ओर है, तो तुम क्या करोगे, ऊपर की लिक्विडिटी का वो करोगे, क्या बोलते हैं, हायर हाई देखोगे, स्विंग पॉइंट देखोगे लिक्विडिटी को, वो क्या मैनिपुलेशन के लिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, तो तुम नीचे का लिक्विडिटी देखोगे स्वीप होने के लिए। तो अगर अगला दिन हमारा बाइंग का प्लान हो, तो लोग क्यों कहते हैं पता है, लोग कहते हैं कि तुम भाई एक काम करो कि डेली का लो या डेली का हाई का स्वीप होने का वेट करो। देखो, अगला दिन मार्केट क्या किया यहाँ पर, फेयर फेयर प्राइस दिया। रुको 2 मिनट रुको, क्या प्राइस दिया, फेयर प्राइस दिया। मतलब जो वीक बनाया, ये वीक बनाया मतलब क्या है, ये बायर्स को अच्छा खासा इनविटेशन दिया गया कि आओ मैं बाइंग जा रहा हूँ, मुझे बाइंग करो, बाइंग करो। ये वीक दिख रहा होगा, 1 आवर का स्विंग दिख रहा है, 1 आवर का स्विंग में कौन बायर घुसता है, कोई नहीं घुसता है। लेकिन एक अगर तुम्हें हायर आई बना के तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है ना, जो बोलते हैं ना, हायर आई पे ब्रेकआउट होने पे तुम ट्रेंड में वो बाय कर लो, बाय कर लो लोग कहते हैं। तो वहीं पे जो स्टॉप लॉसेस बनती हैं, वो बनती हैं एक स्विंग के नीचे। और जो स्विंग के नीचे बनती है ना, वो एक 1 आवर का 1 डे का लो बनता है। अब तुम मुझे कहोगे कि फरदीन भाई मैं क्यों डेली का लो हाई में मार्क करूं, मैं डेली डायरेक्ट क्यों ना मैं 1 आवर का मार्क कर दूं। मैं बताऊं, 1 आवर के कैंडल में वैसे बहुत से तुम्हें लो मिलेंगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या वो डेली का हाई लो था कि नहीं, क्या वो एक्चुअल लो था कि नहीं। तो एक्चुअल लो को पहचानने के लिए हम डेली का हाई लो को मार्क करते हैं, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, अगर तुम इनको समझ जाओगे ना, तो तुम भाई कसम से तुम पार कर दोगे पूरा, ठीक है। तो ये डेली का है, डेली का लो को तुम मार्क कर दोगे। तो अगला दिन का जो मार्केट मूव होने का रहेगा, अगर तुम्हारा डायरेक्शन क्या अप साइड पे रहेगा, अप साइड मतलब बाइंग के साइड पे अगर तुम्हारा डायरेक्शन है, तो मार्केट क्या करेगा पता है, मार्केट आएगा, मार्केट एक अच्छा कर सेलिंग देगा, सेलिंग देने के बाद यहाँ सेलिंग किया, पूरा जितने भी थे मैनिपुलेशन बायर्स को निकाला ऊपर, क्या किया, बायर्स को निकाला और क्या किया, ऊपर प्रेशर वो कर दिया, स्वीप कर दिया, क्या उसको बोलते हैं, स्वीप। एक वीक बना के स्वीप कर दिया मार्केट। ये देखो, स्वीप कर दिया, ठीक है। क्या किया, स्वीप किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर 1 डे का लो का नीचे का स्वीप हो रहा है, तो 4 आवर का स्विंग के नीचे का स्वीप हो रहा है। और 4 आवर का स्विंग के नीचे का स्वीप हो रहा है, तो 1 आवर का इसके नीचे का भी स्वीप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब तुम कहोगे कि अरे भैया, मार्केट को जब बाइंग ही जाना था, तो मार्केट क्यों बायर्स लोग की स्टॉप लॉसेस ले रहे हैं। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। मार्केट कभी भी ना अगर बाइंग जाना हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ही करेगा। अगर मार्केट को बाइंग जाना है ना, तो एक ना एक वो मैनिपुलेशन करता है। और मैनिपुलेशन क्यों करता है, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट कब जाएगा बाइंग, जब मार्केट को सेलर्स मिलेंगे। अब तुम बताओ, मार्केट को जब सेलर्स ही ना मिले, तो तुम कैसे ऊपर तुम एक्सपेक्ट करोगे मार्केट जाएगा। जो वीक बनाता है ना, एक ब्रेकडाउन देता है मार्केट, एक वीक स्विंग का ब्रेकडाउन देता है, एक 1 आवर का ड्रॉन लिक्विडिटी का ब्रेकडाउन देता है। इसका मतलब कि सेलर्स को इन्विटेशन देता है, ताकि उस स्टॉप लॉसेस ऊपर की ओर पेंडिंग आ जाए, ऊपर की ओर लग जाए, ताकि वो मार्केट इजीली ऊपर जाए। एंड सेकंड रीज़न, क्यों मार्केट पहले एक्चुअल मूव देने से पहले क्या मैनिपुलेशन देता है, क्योंकि मार्केट कभी नहीं चाहता है कि रिटेलर के साथ वो चले। पहले वो रिटेलर को निकालता है, फिर वो ऊपर जाता है। क्योंकि रिटेलर के ऑर्डर्स बहुत सारे लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके ऑर्डर फिल नहीं हो पाते हैं। तो उनको और उनका ऑर्डर फिल करने के लिए पहले वो क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है मार्केट। तो ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट हमारा डेली हाई डेली लो का लिक्विडिटी। तो जो डेली हाई डेली लो का तुम्हें मैं आशा कर रहा हूँ कि तुम सभी को समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिविज़न करवा दे रहा हूँ।
डेली का हाई, डेली के लो के नीचे लिक्विडिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि डेली का हाई, डेली के लो मतलब 4 आवर का स्विंग, 4 आवर का स्विंग मतलब 1 आवर का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो जो इतने स्विंग्स बनते हैं, स्विंग्स के नीचे क्या होते हैं? स्टॉप लॉसेस होते हैं। क्योंकि माइंडसेट होता है रिटेलर लोग का कि वो ज़्यादातर स्टॉप लॉस लगाते हैं स्विंग के नीचे, इसलिए कहा जाता है एक मैनिपुलेशन जोन होता है। तो मैनिपुलेशन करके हम आगे जाता है डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। समझ आ गया तुम्हें क्या होता है डेली हाई डेली लो का कॉन्सेप्ट? ये था डेली हाई डेली लो का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब मैं तुम्हें आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें और डीपली बताऊंगा कि हम कैसे पहचाने कि मार्केट कौन सी साइड को मैनिपुलेशन देगा, कौन सी साइड में डिस्ट्रीब्यूशन देगा। तो मैं हमेशा जान लेना, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना तो मैनिपुलेशन एक स्वीप बना के ऊपर जाता है। अब मैं तुम्हें ना एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन के बारे में। ठीक है, तो चलो उस पर चलते हैं, लिक्विडिटी रन लिक्विडिटी स्वीप पे। फिर मैं आगे और अभी तुम्हें बताने वाला हूँ जैसे कि क्या होता है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। मैं आज की वीडियो में बस तुम्हें डेली या डेली लो के बारे में बताऊंगा और ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और एक तो ये भी बता दूंगा क्या नाम है इसको, लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। सो चलो देखते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि मार्केट कभी भी जो डेली हाई डेली लो का जो नेक्स्ट कैंडल, हम कैसे जान सके कि नेक्स्ट डे का मार्केट कैसे ऊपर या नीचे जाएगा, हमारा कहाँ का लिक्विडिटी ऊपर और नीचे होगा, वो हम बता सकते हैं एक डेली का हाई डेली का लो को देख के। अगर मार्केट डेली का हाई के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक वर्ड, स्वीप। स्वीप क्या है? तुम्हारे माइंड में आता होगा स्वीप को, क्या हम स्वीप किसको बोलते हैं? स्वीप का इक्वल बताऊं, स्वीप का मतलब क्या होता है? स्वीप होता है तुम्हारा मैनिपुलेशन, मैन्युपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन होता है एक तो, स्वीप मतलब मैनिपुलेशन। क्यों? देखो, मार्केट, हम क्या जाने अभी तक का मार्केट को, हम मार्केट को क्या जाने अभी तक का? हम जाने हैं कि मार्केट कभी भी वीक बनाता है। स्वीप मतलब वीक, ठीक है, ये समझना। स्वीप किसको बोलते हैं? वीक को बोलते हैं, जो वीक बनाता है। तो जो वीक इंडिकेट क्या करता है? वीक कभी भी एक कंटिन्यूशन को इंडिकेट नहीं करता है, एक पावर को इंडिकेट नहीं करता है। वीक क्या होता है? एक फेयर प्राइस को इंडिकेट करता है, एक प्रेशर को इंडिकेट करता है। देखो, जो रन और स्वीप का मतलब जानो। रन मतलब बॉडी, सिंपल सिंपल जानो। रन मतलब बॉडी, स्वीप मतलब वीक। रन जब भी होना, कभी भी रन हो, रन मतलब बॉडी, कभी भी किसी के कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज हो जाए ना, तो तुम समझ जाना कि वो एक मैनिपुलेशन नहीं था, वो एक कंटिन्यूशन था। और कभी भी कोई कैंडल के नीचे एक विग बना दिया, मतलब एक स्वीप बना दिया, तो तुम समझ जाना कोई मैनिपुलेशन था। और जब भी मार्केट मैनिपुलेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस आता है। तो तुम ये दो कॉन्सेप्ट को याद रख लेना, रन और स्वीप होता क्या है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना। रन जो होता है ना, रन वो चीज़ होता है कि मार्केट जो बॉडी क्लोज करता है, एक ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब प्रेशर मतलब एक फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप की तरह वो पूरा प्रेशर से नीचे डाउन करता है मार्केट। इसका मतलब क्या है? वो मैनिपुलेशन नहीं किया। मैनिपुलेशन क्या होता है कि एक अच्छा खासा मार्केट के नीचे के स्टॉप लॉसेस हंड करके ऊपर ही ऊपर क्लोज कर देना। और मतलब सेलर्स लोग को क्या होता है कि इंड्यूस करना, इसके बाद ऊपर चल जाना, या बायर्स लोग को इंड्यूस करना या नीचे चल जाना। समझे? रन में ऐसा कुछ नहीं होता, रन डायरेक्ट एक साइड है, बॉडी क्लोज करता है। इसका मतलब कि मैनिपुलेशन नहीं था। तो मैनिपुलेशन मतलब एक स्वीप होता है, मैनिपुलेशन एक स्वीप, और स्वीप मतलब एक विक। तो कभी भी कोई कैंडल के नीचे विक बना दिया या कोई एक स्वीप बना दिया, तो तुम समझ जाना है कि वो मैनिपुलेशन था, और तुम उसके एक अपोजिट कैंडल पे तुम एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हो। ठीक है, और अगर कोई कैंडल के नीचे रन बॉडी क्लोज कर दिया, तो तुम समझ जाना कि वो एक मैनिपुलेशन जोन नहीं था, तुम उस पर ट्रेड नहीं लोगे। तो ये था एक कॉन्सेप्ट स्वीप और रन का। मैं इसको डीपली नहीं ले जाऊंगा, जितना सिंपल रखूंगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं एक तो लाइव चार्ट में, लाइव चार्ट का ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके ओके, तो आओ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम लाइव मार्केट में देख लेते हैं। ये एक AUD USD का चार्ट है, और हम लोग इसका एक लाइव मार्केट का एग्जांपल देखेंगे। मैं सबको ही को एक अच्छा खासा, मैं पूरे परफेक्टली एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कुछ डाउट ना रह जाए। तो तुम देखो,
मैं अभी तक तुम्हें ना एफईजी बताया हूँ, ना तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक बताया हूँ, ना मैं तुम्हें बायस बताया हूँ। मैं सही बताऊँ तो बायस बता चुका हूँ, लेकिन वो एडवांस वर्जन था, मेरे चैनल पे ही है, लेकिन मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि तुम मत देखो। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ जो एडवांस सीखना चाहते हैं, वो एडवांस लोगों के लिए। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत बिगिनिंग है, बहुत बिगिनर लोग के लिए, ठीक है। तो तुम्हें ना कोई चीज़ मत देखो, ना फेयर वैल्यू ना ऑर्डर ब्लॉक। तुम बस खाली लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन को जानो। उसके बाद से हम और भी बहुत चीज़ जानेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, नैरेटिव्स, और सबको जॉइन करके हम एक ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। तो पहले चलो देखते हैं लाइव का एग्जाम्पल। तुम देखो मार्केट क्या कर रहा है, सेलिंग आ 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 रहा है, ठीक है। कितना बार सेलिंग आया, सेलिंग आ रहा है, ओके। मार्केट जब नीचे आया तो तुम देखोगे मार्केट कब एक कंटिन्यूशन जोन में मार्केट वो किया, क्या उसको बोलते मूव दिया। तुम देखो लिक्विडिटी स्वीप, रिवर्सल। तुम देखोगे कि क्यों मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं दिया, क्योंकि एक लिक्विडिटी रन था, ये बॉडी क्लोज है। देखोगे ये मैनिपुलेशन नहीं किया मार्केट, ये कंटिन्यूशन जोन में था। ये कैंडल बनाया, लो बना दिया, मतलब बायर्स लोग के स्टॉप लॉसेस नीचे की ओर थी। मार्केट क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने मैनिपुलेशन किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट पूरे बायर्स को निकाला, सेलर्स लोग को इन्विटेशन दिया, ऊपर क्लोज, एक फेयर वैल्यू गैप भी था यहाँ पर। तो मैं इसको अगला कॉन्सेप्ट में बताऊंगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। अभी तुम बस लिक्विडिटी ब्रांड को जानो। तो देखो मार्केट जैसे मैनिपुलेशन किया तो तुम्हें क्या मिला, एक डिस्ट्रीब्यूशन। टारगेट कहाँ रख सकते थे, अब देखना। अब इसको मैं छोटे टाइम पर में चलो, 4 आवर में चलो, ओके। 2 मीटर को, चार्ट बहुत बड़ा हो जा रहा है ना इसका, पूरा मैं आज देखो। ये रहा तुम्हारा एक अच्छा खासा स्विंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या था, स्विंग पॉइंट था। तुम्हें 4 आवर में स्विंग नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें जब 4 आवर का स्विंग नहीं मिला तो क्या तुम ट्रेडिंग छोड़ दोगे, नहीं। तुम देखोगे 1 आवर का टाइम फ्रेम में, ये था 4 आवर का कैंडल का लो, इस 4 आवर डे का था ना, डे का कैंडल का लो था। मार्केट ने क्या है, नेक्स्ट डे ओपन हुआ, इस इसका लो को मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करके क्लोजिंग दिया। तो तुम क्या करोगे इसके दिन, इसके दिन मार्केट जब मैनिपुलेशन किया है, तुम्हारा मार्केट का कहाँ रहेंगे, डायरेक्शन रहेंगे अप साइड में। कहाँ तक रहेंगे, अप साइड का, अप साइड का लगभग लगभग तुम्हारे रहेंगे, यार वो मेरा ये रहा, तुम्हारे रहेंगे टारगेट कहाँ, इस कैंडल जो मार्केट ने मैनिपुलेशन किया उस कैंडल का हाई तक, टारगेट डन, ठीक है। और देखते हैं, रुको। और जब ये देखते हैं, ठीक है, ये पूरे कैंडल को एनालिसिस करते हैं। मार्केट क्या किया, मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप। क्या इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोज किया, नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से एक सेलिंग का प्लान। स्वीप किया, मैनिपुलेशन किया, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट नेक्स्ट डे के अंदर इस कैंडल के हाई पे हमारा टीपी हो जाएगा। कहाँ से एंट्री लेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, एक अच्छा खासा इस लेवल पे डेली का जो कैंडल बनाया है इसके अंदर में हम कोई एंट्री लेवल्स को हम मार्क करेंगे। एंट्री लेवल्स को हम आने वाले वीडियो में जानेंगे, तुम अभी बस ये जानो, ठीक है। तो हम डन कर दिए। अब तुम देखो कि मार्केट क्या किया, बॉडी क्लोज किया, डन, बॉडी क्लोज किया। तो अगर जो नेक्स्ट कैंडल होगा तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था, इसके नीचे। बॉडी क्लोज किया मतलब लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया इसका, रन किया। तो रन किया इसका मतलब क्या है, क्या ये मैनिपुलेशन किया था, नहीं। तो अब जब तक मैनिपुलेशन नहीं किया तब तक तुम क्या करोगे, कंटिन्यूशन का हिस्सा लोगे। तो जब कंटिन्यूशन जा रहा है तो तुम कंटिन्यूशन में ट्रेड लोगे, सेलिंग पे। तो कहाँ तक टीपी रहेगा, इसके नीचे। अब तुम रुक जाओगे अगला दिन, अगला दिन देखोगे कि मार्केट क्या किया, इसका लिक्विडिटी का रन किया, क्या लिक्विडिटी ने रन किया कि स्वीप किया, कैंडल बनाया, इसका मतलब क्या, मैनिपुलेशन किया। जब मार्केट मैनिपुलेशन करता है तो इसका मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो नेक्स्ट डे का बायस क्या हो गया, हमारे डायरेक्शन क्या हो गए, इसके ऊपर, इसका हाई, टीपी डन, ठीक है। अब तुम देखना नेक्स्ट डे, क्या मार्केट नेक्स्ट डे का जो कैंडल बना, क्या इसके ऊपर का बॉडी पे हाई क्लोज किया, क्या नेक्स्ट डे का जो कैंडल बना क्या रन किया कि स्वीप किया। तुम अच्छे से देखो कि मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा स्वीप बनाया है। ये देखो मार्केट ने स्वीप बनाया है, इसका मतलब क्या है कि एक मैनिपुलेशन था, और हमारा नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होगा, इसके लो के नीचे। अब तुम देखोगे क्या मार्केट इसके नीचे क्या किया,
हाई लो था, मार्केट का स्वीप किया, तो हमारा नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होगा, इसका हाई पे। बट तुम देखोगे अरे फरदीन सर, मेरा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो यही एक चीज़ है कि तुम्हें ना सब चीज़ को जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम रन और स्वीप को जान लो तो सब कुछ जान लोगे, नहीं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें थी जो मार्केट को नीचे प्रेशर दी सेलिंग पे जाने का। वो एंट्री लेवल आता है, वो एंट्री लेवल तुम्हें बताएगा क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, अब तुम देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज, क्या इसका मतलब क्या है, ट्रेड कंटिन्यूएशन का ट्रेड है ये। तो तुम क्या करोगे, बाइंग पे ट्रेड लोगे। बॉडी क्लोज, अगला दिन क्या कैंडल होगा, इसके हाई के नीचे आप ऊपर हमारा टारगेट होगा। तो तुम देखोगे ना, तो जब भी मार्केट में मैनिपुलेशन स्वीप बनाया है तो तुम्हें ऊपर किया, तुम्हें इसका टारगेट मिल ही जाता है। और देखते हैं, रुको, यहाँ यहाँ देखो क्या क्या मार्केट, बॉडी क्या किया, ये बॉडी क्लोज किया, लिक्विडिटी रन किया, तो हमारा टारगेट क्या होगा नेक्स्ट डे का, इसके लो के नीचे टारगेट डन। नेक्स्ट डे क्या किया, मार्केट ने इस कैंडल का लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होगा, इसका हाई, टारगेट डन। इसका हाई को मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया कि रन किया, बॉडी क्लोज रन किया, तो नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होगा, इसका हाई डन, टीपी डन। ऊपर का लिक्विडिटी क्या किया, मार्केट स्वीप किया, तो क्या हमारे नेक्स्ट डे का टारगेट क्या होगा, इसका लो, इसका लो, तो क्या मार्केट इसका लो लिया, हाँ लिया, टारगेट डन। ठीक है, तो तुम देखोगे ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे आती रहेंगी जाती रहेंगी। तो ये थे लाइव एग्जांपल्स। तो इसका मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल बता दिया हूँ तो तुम मेरा वीडियो को देख के तुम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने लग जाओ, नहीं। तुम डेमो में जाओ, बैक टेस्टिंग करो, और इसको जितना हो सके तुम उसको सीखते जाओ। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं सही बता रहा हूँ, आँख पूरा मेरा लाल हो चुका है तुम लोग को बताते हुए। तो प्लीज़ यार, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे भी बहुत से कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाते रहूँ। अगर तुम्हें मेरा सिखाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। तो गाइस, मेहनत करो और आगे बढ़ते चलो। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, तुम्हें इसमें बहुत मदद मिलने वाला आने वाले समय पे। तुम इसको बहुत डीपली लेके जाओगे, ठीक है। तुम इसको पूरा बैक टेस्टिंग करो। ये तो खाली डेली हाई डेली लो बस ऊपर ऊपर की चीज़ें थी। मैं जब तुम्हें इसके साथ एंट्री लेवल भी बता दूंगा ना, एंट्री लेवल ड्रॉन लिक्विडिटी, तो तुम उसको और पूरा एडवांस सीख जाओगे। तो तुम अभी के लिए बस इतना जान लो। तो ठीक है यार, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं कसम से बहुत मेरा आग लाल हो चुका है। आज के दिन मेरा कसम से लॉस भी हुआ है, बहुत बड़ा वाला लॉस हुआ है। देखो लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि मैं छुपाऊंगा कि हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ है। लॉस हुआ है, बिकॉज लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो ठीक है गाइस, मैं रखता हूँ, ठीक है। तो जा रहा हूँ सोने के लिए, और मैं जानता हूँ कि आप लोग दिन में देख रहे होंगे, सुबह में देख रहे होंगे, आप लोग के लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है। बट मेरे लिए तो पूरा बहुत ज़्यादा ही आँख लाल हो चुका है। हाँ, रात को इसलिए शूटिंग करता हूँ क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, सन्नाटा होता है, और ठीक लगता है, माइंड मतलब फ्रेश होता है। ठीक है गाइस, चलते हैं। अगर आप मेहनत करना ट्रेडिंग में, और रटना मत कोई कॉन्सेप्ट को, ठीक है, डीपली चलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।